नमस्ते। हम लोग जो रघु कौत्स संवाद पढ़ रहे थे, हम उसी क्रम को आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम अब देखते हैं कि रघु को जब निर्धन देख करके विश्वजीत यज्ञ में सब कुछ दान करने के पश्चात निर्धन रघु राजा को जब देखा तो कौत्स ने वहाँ से लौटना चाहा। जैसे ही कौत्स वहाँ से लौटने को इच्छुक हुए, तभी रघु कौत्स संवाद में रघु ने कौत्स को कुछ इस प्रकार कहा। इत्थं द्विजेन द्विजराज कांतिर आवेदितो वेदविदाम्बरेण येनो निवृत्तेन्द्रियवृत्तिरेनं जगाद भूयो जगदेकनाथः। इत्थम इस प्रकार द्विजेन उस ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर, द्विजराज कांतिर आवेदितो वेद विदाम्बरेण, चंद्रमा के समान कांति वाले द्विजराज कांतिर आवेदितो वेद विदाम्बरेण, द्विजराज कांति चंद्रमा के समान कांति वाले, वेदितो आवेदितो प्रसिद्ध चंद्रमा के समान कांति वाले, वेद विदाम्बरेण आवेदित वेदों को जानने वालों में प्रसिद्ध, एनो निवृत्तेन्द्रिय वृत्तरेणम, इस यज्ञ के माध्यम से जिसने संपूर्ण अपना धन दान कर दिया है, ऐसे इस राजा ने इस ब्राह्मण विजय ने इस ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर फिर जगाद भूयो जगदेकनाथः, जगत के एकमात्र राजा यह रघु फिर इस प्रकार बोले, चंद्रमा के समान कांति वाले निष्पाप संसार के एकमात्र स्वामी रघु कौत्स के इस प्रकार कहने पर कि आप निर्धन हो गए हैं, मैं कैसे आपसे मांगूं, ऐसा मुझे संकोच हो रहा है। ऐसा कहने पर फिर रघु इस प्रकार बोले, गुरुवर्थमर्थी श्रुतपारदृष्ट्वा रघु सकाशादनवाप्य कामं गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे मा भूत्परिवादनवावतारा। बहुत अच्छी बात कही। गुरुवर्थमर्थी, गुरु के लिए धन की इच्छा करने वाले आप, हे ब्रह्मचारी, अर्थी याचक आप बनकर आए हैं और इस रघु के पास से, हे कौत्स, सकल शास्त्र पारंगत गुरु दक्षिणा के याचक रघु के पास से आप मनोरथ पूर्ण ना होने के कारण, रघु सकाशात रघु के पास से कामम अनवाप्य, कामम अपनी कामना को पूर्ण किए बगैर, आपकी कामना जिसकी पूर्ण नहीं हुई है, ऐसे आप मुझे छोड़कर किसी अन्य दाता के पास जाकर के मेरे लिए नया परिवाद का अवतार ना करें, मेरे लिए निंदा का नया कारण ना बने, निंदा का नया अवतार ना बने। हे कौत्स, श्रुत पारदृष्टा गुरुवर्थमर्थी, सकल श्रुत पारदृष्टा यानी संपूर्ण कलाओं के पारंगत, हे कौत्स, आप गुरु दक्षिणा के लिए धन की याचना करने वाले, रघु के पास मनोरथ पूर्ण नहीं होने पर अन्य दूसरे दाता के पास गए, ऐसा ये निंदा का अवतार मेरे जीवन में दूसरा मत खड़ा कीजिए, क्योंकि सत्वं प्रशस्ते महिते मदीये वंशश्चतुर्थो अग्निर्वाग्न्यगारे द्वित्राण्यन्यर्हसि सोढुमर्हन् यावद्यते साधयितुं त्वदर्थं। सत्वं प्रशस्ते महिते मदीये वंशश्चतुर्थो अग्निर्वाग्न्यगारे, आप 3 से 4 दिन मेरी अग्निशाला में, मेरी पवित्र अग्निशाला में, परम पवित्र मेरी अग्निशाला में आप 3 से 4 दिन निवास कीजिए। द्वित्राणि अहानि अर्हसि सोढ़ुम अर्हन, आप 2 से 3 दिन मेरी अग्निशाला में निवास कीजिए। यावद्यते साधयितुं त्वदर्थं, तब तक मैं आपकी कार्य सिद्धि हो इसके लिए प्रयत्न करूँगा। आप प्रशंसनीय, आप मेरी परम पवित्र अग्निशाला में चतुर्थ अग्निशाला, अग्नि के समान, 3 अग्नियाँ तो कही गई, गार्हपत्य आवनीय आदि जो 3 अग्नियाँ कही गई हैं, उसके अतिरिक्त चौथी अग्नि के रूप में आप मेरी अग्निशाला में निवास कीजिए 2 से 3 दिन, तब तक मैं आपके मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करूँगा। तथेति तस्यावितथं प्रतीतः प्रत्यग्रहीत संगरम् अग्रजन्मा गामत्सारां रघुरप्यवेक्ष्य निष्कृष्टुमर्थं चकमे कुबेरात्। ब्राह्मण कौत्स ने प्रसन्न होकर के
रघु की प्रतिज्ञा को अव्यर्थ मान करके ऐसा विश्वास कर लिया। तथेति तस्य अवितथम प्रतीतः, ऐसा प्रतीत माने विश्वास करके, तस्य अवितथम तथेति, उसका प्रयास असफल नहीं होगा, उसकी प्रतिज्ञा असफल नहीं होगी, ऐसा स्वीकार करके प्रत्यगृहीत संगरम अग्रजन्म, उस ब्राह्मण ने स्वीकार किया। ब्राह्मण कौत्स ने प्रसन्न होकर राजा रघु की अव्यर्थ प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लिया। और गामत्तसाराम, रघुरोप्य अवेक्ष, राजा रघु ने भी गामात्तसाराम, पृथ्वी को कैसा जाना, सारा धन पृथ्वी का समाप्त हो चुका है, इसलिए निष्कृष्टुम अर्थम चकमे कुबेरात, कुबेर के पास धन मांगने की इच्छा की। कुबेर के पास धन लेने के लिए अब राजा रघु ने प्रस्थान किया। जब राजा रघु ने कुबेर के पास प्रस्थान किया तब रघु को भी ये खबर तो लगी। रघु को ने जब प्रस्थान किया, कुबेर के पास धन मांगने का संकल्प मात्र किया, तब कुबेर ने सोचा कि राजा रघु मेरे से धन मांगने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसने क्या किया, जैसे वर्षा से सभी और जल की वर्षा, बादलों से सभी और वर्षा हो जाती है, जल की महर्षि वशिष्ठ के मंत्रों से अभिमंत्रित जल का प्रोक्षण करते ही महाराज रघु की गति भी कहीं नहीं रुकती थी। इसलिए महाराज रघु जो थे साधारण कुबेर को जीतने की इच्छा से शुभ मुहूर्त होने के कारण सायंकाल में ही सशस्त्र रथ के ऊपर ही सो गए। और जब कुबेर ने जाना कि मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए राजा रघु आएंगे, तो इससे पूर्व ही या जब प्रातः काल हुआ तो राजा को क्या सूचना मिली, प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मयः कोशगृहे नियुक्तः हिरण्यमयीं कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिं शशंसु पतितां नभस्तः। प्रातः प्रयाणाभिमुखम, रवानगी के लिए तैयार हुए, तस्मै उस राजा को, सविस्मय कोशगृह नियुक्त, आश्चर्य के साथ कोशगृह में नियुक्त किए गए जो कोश के रक्षक लोग थे, खजाने के रक्षक जो लोग थे, सिपाही लोग थे, वो कोशगृह में नियुक्त किए गए सिपाही लोग सभी प्रस्थान के लिए राज कुबेर के ऊपर प्रस्थान के लिए, कुबेर पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करने वाले राजा रघु को आकर के सामने से सूचना देते हैं कि आपके कोश में हिरण्यमयीं कोशगृह से मध्य वृष्टिम, आपके खजाने में स्वर्णमयी धन की वर्षा हुई है। शशंसु पतिताम नभस्तः, शशंसु माने कहा, सुवर्ण की वर्षा हुई है आपके कोशगृह में। स्तम्भूपतिर्भासुरहेमराशिं लब्धं कुबेरादभियास्यमानात् दिदेश कौत्स्याय समस्तमेव पादं सुमेरोरिव वज्रभिन्नम। राजा बड़े प्रसन्न हुए। देखिए, युद्ध के लिए तैयार थे, लड़ाई के लिए जा रहे थे, पर कुबेर ने वृष्टि कर दी। तो जब कुबेर के द्वारा की गई वृष्टि थी, तम भूपतिर भासुर हेम राशिम, उस राजा ने भासुर चमकती हुई स्वर्ण की राशि को जब देखा, लब्धम कुबेरान अभियास्यमानात्, कुबेर के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जाने वाले उस राजा ने जब कुबेर के द्वारा बरसाई गई उस स्वर्ण राशि को जब देखा, तो दिदेश कौत्साय समस्तमेव, वो सारी धनराशि उन्होंने कौत्स ऋषि को दे दी, जो कैसी दिखती थी, पादम सुमेरोरिव वज्रभिन्नम, मानो सुमेरु पर्वत का एक भाग हो, वज्र से तोड़े गए सुमेरु पर्वत का एक भाग हो, इस प्रकार की वह जो धनराशि थी सोने के समान चमक रही थी, राजा रघु के कोष में कुबेर के द्वारा वर्षाई गई थी, उस धनराशि को उन्होंने, समस्त धनराशि को उन्होंने कौत्स ऋषि को दे दिया। लेकिन कौत्स ऋषि भी कैसे, जनस्य साकेत निवासिनस्तौ द्वाप्यभूतामभिनन्द्यम सत्वौ गुरुप्रदेयाधिक निस्पृहोर्थी नृपोर्थिकामाधिक प्रदश्च। देखो दोनों ही कैसे हैं। हमने जब शुरुआत में भी जाना था तो यही देखा था कि राजा रघु जो है याचक को जैसा जितना वह चाहता उससे अधिक दान देने की इच्छा रखते हैं, जबकि कौत्स जो है वह भी कैसे निष्प्रिय है कि जितना राजा देना चाह रहा है उतना नहीं लेना चाह रहे हैं, जो गुरु को दक्षिणा में देना उतना ही धन होने चाहिए। और राजा भी कैसा है, राजा अपने पास जितना है, जितनी वर्षा, क्योंकि ये जो वर्षा हुई है धन की, यह कुबेर के द्वारा कौत्स ऋषि के लिए ही की गई है, और कौत्स ऋषि के लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही राजा कुबेर पर आक्रमण करने जा रहे थे। इसलिए राजा की इस आक्रमण की सूचना से
प्रभावित होकर कुबेर ने उनके कोष गृह में रात में वृष्टि की धन की। वो धन की वृष्टि जितनी की उतनी धनराशि राजा रघु कौत्स को दे रहे थे, लेकिन कौत्स ने अपने गुरु को देने से अधिक जितनी चाहिए उतनी ही राशि लेना चाहिए। अपने गुरु को जितनी देनी थी उससे अधिक एक स्वर्ण मुद्रा भी अधिक लेने की इच्छा नहीं की, और उधर राजा अपने याचक को जितना चाहता उससे अधिक देना चाह रहे थे। ऐसा यह दृश्य वहाँ उस समय अयोध्या में उपस्थित हुआ। तो जनस्य साकेत निवासी नस्तौ, साकेत निवासी अयोध्या निवासी लोगों ने तौ उन दोनों याचक और दाता, याचक कौत्स और दाता राजा रघु, इन दोनों की वे क्या करने लगे, अभिनंदन सत्तौ, सभी उनके बल की और निस्पृहता की प्रशंसा करने लगे। गुरु प्रदेय अधिक निस्पृहा अर्थी, गुरु को देने से अधिक एक छदाम भी अधिक नहीं चाह रहे थे, एक कौड़ी भी अधिक धन लेना नहीं चाह रहे थे कौत्स। और अर्थी कामात अधिक प्रधान नृपाचा, और राजा कैसे थे, वो जो चाहता है उससे अधिक धन देने की इच्छा कर रहे थे। तो उस समय अयोध्या निवासी याचक कौत्स और दाता रघु दोनों की सराहना करने लगे। इधर तो कौत्स गुरु दक्षिणा से एक जो अधिक कौड़ी भी लेना ही नहीं चाह रहे हैं, और उधर रघु जो है समस्त धन कौत्स को देने की इच्छा कर रही हैं। तो जैसा कि मैंने इस अध्याय को प्रारंभ करने के पूर्व में ही आप लोगों को बताया था कि किस तरह से राजा अधिक धन देना चाहते हैं और कितना राजा किस तरह से प्रजा के कल्याण में तत्पर हैं, और जो कौत्स ऋषि हैं वे भी कितने निष्प्रिय हैं, वे अपने प्रयोजन से अधिक धन चाहते नहीं हैं, और राजा अपनी प्रजा का हर प्रकार का कल्याण चाहता है। तो इस तरह से दोनों ही अधिकाधिक अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं। यहाँ हमने इस पाठ्यक्रम में संपादित और संकलित इस पाठ के माध्यम से जाना। अब हम जो अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है बाल कौतुकम, तृतीय पाठ बाल कौतुकम। अगले सत्र में हम इसे पढ़ेंगे। थोड़ा सा परिचय इसका मैं देना चाह रही हूँ इसी सत्र में कि यह जो पाठ, यह जो अध्याय संकलित है हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में, वह उत्तर रामचरितम नामक भवभूति द्वारा रचित पुस्तक से लिया गया है। यह जो नाटक है करुण रस का प्रधान स्रोत है। काव्यों में जब भी हम पढ़ते हैं तो नाट्यों में सर्वश्रेष्ठ जो रस का परिपाक, करुण रस का परिपाक हुआ है तो वह उत्तर रामचरितम में ही हुआ है। बहुत ही सुंदर रचना है उत्तर रामचरितम। यहाँ चतुर्थ अंक का यह भाग है, तृतीय पाठ जो है हमारे पास बाल कौतुकम। यहाँ जब आपको स्मृति में हो कि लवकुश के बाल्यकाल का यहाँ वर्णन है, तो अगले सत्र में हम इसे जानेंगे, समझेंगे। बाल कौतुकम में जो घटनाक्रम है, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा आया है और उस अश्व को देख करके बालकों की क्या प्रतिक्रिया रही है, बाल सुलभ जो चांचल्य है उसे हम देखेंगे, समझेंगे और आनंदित होंगे, और अपना अध्ययन इसी तरह अगले क्रम में जारी रखेंगे। तब तक के लिए सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।